हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। इस वक्त में हम झंझारपुर में हैं और जहां पे है यहाँ पे नामांकन चल रही है। यहाँ पर जो है वो राजनगर 37 और झंझारपुर 38 के लिए लगातार नामांकन चल रही है। अब मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 20 तक ये होनी है और आज 18 तारीख है, कल 19 है, परसों 20 है, कल छुट्टी है संडे का, तो एक दिन आप कह सकते हैं। आज बहुत सारा यहाँ पर जो है ख़ास तौर से झंझारपुर से पहली बार जो है जन स्वराज के लिए जो है केशव को दी गई है, केशव भंडारी को। उन्होंने भी आज करा है, बड़ी गाजे बाजे के साथ और घोड़े पे चढ़ के आए थे और उनकी भी नॉमिनेशन हुई है। जबकि अगर बात करें तो राजनगर से जो है बहुत सारे लोगों की जो है यहाँ पर हुई है। सबसे पहले आपके जितने भी यहाँ पत्रकार साथी हैं उनको मेरा प्रणाम और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को केशव भंडारी का नमस्कार। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। जो बिहार बहुत पीछे छूट गया है, इस बार की ये चुनावी लड़ाई बिहार को अग्रणी राज्य में शुमार करने के लिए है। हमारे बच्चे का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन, हर मुद्दे पे हम बिहारी बहुत पीछे छूट गए हैं। हम लोग जन स्वराज पार्टी इसलिए आए हैं कि इस बदहाल बिहार और पिछड़े बिहार को अग्रणी राज्य में शुमार कर सकें। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और देवतुल जनता, झंझारपुर विधानसभा 38 की जनता को यही गुजारिश करूंगा कि इस बार स्कूल के बस्ता छाप के बटन को दबाइए और अपने बच्चों का भविष्य, सुनहरा भविष्य लिखिए। सबसे पहले तो आपको विधायक के तौर पर पहली बार आप नामांकन करवाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। जी, इसके लिए मैं अपने सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बताऊं, शब्द कम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आपको बताते चले, राजनगर से जो एनडीए के नए प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिनको अचानक से टिकट दी गई है सुजीत कुमार पासवान को, वो भी आज उन्होंने भी जो है यहाँ पर जो है अपना जो है वो नामांकन करवाया है एनडीए के तरफ से। काफी खुश दिखे, उनसे भी बातें हुई हैं जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। और काफी लोगों को अपेक्षा है और युवा को दी गई है, काफी चर्चा है। आपको पता है, निकल रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता पर विश्वास करके उम्मीदवार बनाया है और उतना ही भरपूर आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है वो जनता उसको साबित कर देगी। कई तरह के सवाल उठ रहे सर, इस पे आप क्या कहें? किस तरह के सवाल? जातीय समीकरण, ब्राह्मण विरोधी छवि आपका जो पेश किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, विरोधियों को कोई काम नहीं है, सर्व समाज का आशीर्वाद है। ये विरोधियों की भारतीय जनता पार्टी में 2020 से कार्यकर्ता है। ये कहा गया कि ऊपर से ही कैंडिडेट को जो है टपका दिया गया है और जो कार्यकर्ता जमीन पे थे उनकी टिकट कट गई। 2011 से आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते समाज के क्षेत्रों में और सभी क्षेत्रों में काम करना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है कार्यकर्ता पर और उम्मीदवार बनाया। काफी लोगों से बातें हुई। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है भारतीय चेतना पार्टी से जो है महेश्वर पासवान जी ने करवाया है। जबकि आपको बताएं यहाँ पर तो जो कि जन स्वराज से है डॉक्टर सुरेंद्र दास जो कि जन स्वराज से हैं, और यहाँ पर सुजीत कुमार पासवान जो कि हमने आपको बताया एनडीए से करवाया है। राकेश कुमार जो कि आपको यहाँ पर अपनी जनता पार्टी वो भी 37 यानी कि राजनगर से करवाया है। जबकि केशव भंडारी जिन्होंने जो है जन स्वराज के लिए यहाँ से 38 से करवाया है। तो लगातार यहाँ पर जारी है और राजनीतिक जो है वो धीरे धीरे सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही है। मेरा नाम हुआ राकेश कुमार धनकार और मैं परिचय देता हूँ। मेरा घर हो गया राजनगर कसियाना वार्ड नंबर 15। मैं दबे कुचले जो आज तक कोई सरकार उठाने का काम नहीं किया। मैं जो समाज से आता हूँ, बांस का जो काम होता है, उद्योग होता है, जो डाला बनाना, पथिया बनाना, डगरा बनाना, बांस के बॉल बनाना, बांस के घर बनाना, उस समाज से हम लोग आते हैं। आप लोग मीडिया भाइयों से अनुरोध है कि इस समाज का उत्थान नहीं होगा तो किसका होगा? ये लोकतंत्र में किसका होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोग के विनती करता हूं मीडिया भाइयों से और राजनगर विधानसभा जनता मालिक से कि आप ऐसा को चुनिए जो आपको दुख सुख में। मैं 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, तीसरा स्थान पर थे। 2020 में मैं चुनाव लड़ा,
तीसरा स्थान पर थे। इस बार मैं पार्टी से आया हूँ, जिसमें मेरा आदरणीय चंद्रशेखर सर जी हैं, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, ओवैसी साहब हैं। बहुत खुशी है जो आज ये पार्टी एक गरीब, एक मतलब दबे कुचले को आज हमको टिकट्स पर विश्वास किया और लड़ाने का काम किया। मैं बहुत बहुत उसको तहे दिल से स्वागत करता हूं और नमन करता हूं। एक बार बोलता हूं, जय संविधान, जय भीम। जो संविधान का बात करेगा वो देश में राज करेगा, जो विचारधारा रखेगा वो सिस्टम में आएगा। अब इसके अलावा आपको गठबंधन का नाम है तीसरा मोर्चा GAD। कृष्ण नारायण झा पहला बेर ठार भेलिए सर। की मोटिव लोग के ठार भेलिए? मोदी लोग के ठार भेलिए या जनता का सेवा करे के लिए, विकास करे। डॉक्टर विजय कुमार मंडल 38 झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के SUCI कम्युनिस्ट के तरफ से हमें उम्मीदवारी मिली है। कम्युनिस्ट की तरफ से आप कर रहे हैं जी। आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या कहें? मुद्दा मेरा यही है, जो अभी वर्तमान स्थिति में जो लोकतंत्र में जनता के जो समस्या है, अभी चुनावी समय है, चुनावी समय में जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, उस कंडीशन में युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको राजनीतिक में सहभागिता बढ़ रही है, जिसके कारण बहुत सारे दल संघर्ष करने में पीछे रहते हैं और सिर्फ राजनीतिक एक व्यवसायीकरण की दृष्टि से हो रहा है। इसीलिए ये वाम दलों को संघर्ष के बल पे लोकतंत्र पे जो हमला हो रही है उसको रोकने के लिए सारे विद्युत जन, जितने भी आम जन हैं, सारे आदमी से अपील करने के लिए है कि जितने भी हमारे विधानसभा के अंदर समस्या है, आम जनता के साथ अगर मिल के काम करेंगे, उनकी सूझबूझ बढ़ी रहेगी तो संघर्ष करने में और समय के संघर्ष करने में हमें मदद आएगी। पहली बार आपका? नहीं, हम इससे पूर्व लोकसभा भी हम लड़ चुके हैं पिछले बार 2024 में इसी पार्टी से, SUCI कम्युनिस्ट पार्टी से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि झंझारपुर से अभी भी महागठबंधन से प्रत्याशी यहाँ पर कोई नजर नहीं आए। आज होने वाली थी यहाँ पर, जो अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि पेच फंस गई है। किसको टिकट दी जाएगी अभी भी क्लियर नहीं है। कहीं पे कही जा रही है कि यहाँ पर VIP की सीट होने वाली है, तो कहीं कही जा रही है कि यहाँ पर जो है फिर से रामनारायण जी को ही जो है दिया जाएगा। तो देखना ये होगा कि झंझारपुर से किनको मिलता है महागठबंधन से। फिलहाल आपको बताएं तो लगातार ये दौर जारी है, जारी सारी है। लगातार इस तरह से यहाँ पर नामांकन जारी है। बस एक दिन बचे हैं इसके बाद, उसके बाद नामांकन समाप्त होगी और फिर ये पता चलेगा किस पार्टी से कौन आया और कितने लोग बचे हुए हैं। फिलहाल पूरे चौक चौबंद के साथ झंझारपुर में इस वक्त में इलेक्शन की जो सबसे जरूरी चीज होती है नामांकन, वो चल रही है और यहाँ के जड़ता में भी पर्व जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। एक बार आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्शन ये जो होती है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आप जहाँ भी रहते हैं, इस वक्त में आपको बिहार के हैं तो बिहार आ जानी चाहिए और आपको अपने इलेक्शन में भागीदारी लेनी चाहिए। आपका एक वोट आपके क्षेत्र का तकदीर बदल सकता है, किस्मत बदल सकता है। वोट की कीमत को समझिए, सभी की वोट की गिनती एक होती है। इसलिए आप जहां से भी हैं, जिस सूबे से भी हैं, बिहार के हैं, तो आपको बिहार आ जानी चाहिए और यहां पे आके अपनी भागीदारी इसमें जरूर लेना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देख सकते हैं कि धीरे धीरे सरगर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबों की नजर ये है झंझारपुर में खास तौर से कि 38 से महागठबंधन से कौन आते हैं, क्योंकि प्रत्याशी के चेहरे से ही ये फैसला होगा कि यहाँ संघर्ष होने वाली है या वन साइडेड हो जाएगी या क्या कुछ रहेगा। और फिर यहाँ पे पेच काफ़ी फंसने वाली है, क्योंकि केशव भंडारी भी युवा हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करा हुआ है और इधर जो है नीतीश मिश्रा जी हैं NDA से फिर से कद्दावर और बहुत ही मजबूत नेता। तो अब लोगों का देखना ये है, सबकी नज़र झंझारपुर 38 पे ये है कि महागठबंधन से किसका टिकट फाइनल होता है। फिर यहाँ पता चलेगा कि कैसी सरगर्मी रहेगी और राजनीतिक में कितना तगड़ा रहेगा झंझारपुर का। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। चलेंगे, लोगों से बातें करेंगे, जनता से, फिर देखेंगे बिहार का माहौल क्या है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जनजन न्यूज के लिए झंझारपुर से मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।